हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और ये दिन है भाई दूज वाला दिन। तो बस मेरा यहाँ से काम स्टार्ट हो गया है। मैं झाड़ू वाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि फिर मेरी नंदे भी आ जाएंगी। तो जल्दी जल्दी काम ख़त्म करना है। और शायद मेरा भी पता नहीं जाना है या मुझे अपने घर पे या नहीं जाना है, अभी कंफर्म नहीं है। क्योंकि लक्की के पापा का ऑफिस है 1:30 बजे, वो चले जाएंगे तो हम तीनों को ही अकेले जाना था, वो भी मेट्रो से। तो बस, और मेरी अभी ना तबीयत भी ठीक नहीं है, थोड़ी खांसी है अभी। तो बस यही लग रहा था मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ, दो मन हो रहे थे। हालांकि घर से बार बार फ़ोन आ रहे थे आजा आजा। बस मैंने फिर अभी मैंने उनको सही से बताया नहीं कि नहीं, मैं देखती हूँ, बताऊँगी बाद में। तो बस यहाँ मेरा सारा काम ख़त्म हो गया। झाड़ू पोछा करने के बाद, नहाने धोने के बाद मैं अब ये चौक पूर देती हूँ, जिस पर भाई लोग जो होते हैं वो खड़े होते हैं। इसमें जब तिल गोद भरी जाती है तो लक्की गुड्डन भी तैयार थे। तो पहले गुड्डन ने लक्की की गोद भर दी थी, और फिर उसको जाना था उधर अपनी माँ जी के घर पे मन्नू कार्तिक की गोद भरने के लिए। तो यहाँ दोनों भाई बहन की मस्ती ज़्यादा चल रही थी, हंसी मजाक हो रहा था दोनों का। और यहाँ गुड्डन उससे गिफ्ट मांग रही थी कि क्या गिफ्ट देना है, पर वो गिफ्ट कुछ नहीं देता वो उसे लाकर, बस पैसे वो भी हम देते हैं, चलो वो दे देता है, अभी कौन सा खैर वो कमाता है। तो पर कभी गिफ्ट लेके नहीं आता उसके लिए। तो बस यहाँ पर ये इसने गोद भर दी थी इसकी। तो लक्की गुड्डन तो अभी चले गए अपने माँ जी के घर पर। तो मैं जब तक किचन में आ गई हूँ और मैं कर लेती हूँ खाने की तैयारी। तो मैं आज बना रही थी कढ़ाई पनीर। तो और कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि दिवाली के त्योहारों में सब कुछ बना चुकी थी मैं, छोले, मखनी दाल, कढ़ाई पनीर, सॉरी, शाही पनीर, मटर पनीर। तो बस सोचा कि आज यही बना लेती हूँ। एक ही सब्ज़ी बनाई थी मैंने, क्योंकि वो लोग उधर भी हैवी नाश्ता कर लेते हैं और इधर भी हो जाता है, तो भूख रहती नहीं है इतनी। हालांकि उन्होंने किसी ने भी खाना नहीं खाया, मैंने तो उनके लिए सब्जियाँ पैक कर दी थी कि भाई तुम अब घर ले जाओ। क्योंकि मेरी नंदे शाम को ही चली गई थी, उनके घर पास में ही है। तो शाम सुबह आती हैं और शाम को चली जाती हैं, सुबह मतलब दोपहर को। तो बस जब तक मैंने, हाँ, इधर खाना भी तैयार कर दिया था, और मेरी नंदे दोनों उधर आ चुकी थी मम्मी के घर पर। तो बस अब वो इधर आने वाली थी, लक्की ने फ़ोन करके बताया था मुझे। और मैंने आज पहना था ग्रीन कलर का, ये था पिस्ता कलर जो सूट पहना था मैंने। ये लास्ट ईयर मेरी छोटी भाभी ने मुझे भाई दूज पे दिया था। तो ये इसका नंबर आज आया पहनने का, मैंने अभी सिलवाया था। तो मैंने ये अच्छा लग रहा था सूट ये वाला। तो बस इधर मेरे कढ़ाई पनीर भी बनकर रेडी हो गया है। ये मैंने ग्रेवी पहले, मतलब मसाला भून लिया था प्याज और टमाटर का, फिर उसकी ग्रेवी बनाकर शाही पनीर की तरह तब मैंने कढ़ाई पनीर बनाया था। तो अच्छा बना था। तो इधर मेरी नंदे आ गई थी दोनों। तो ये मेरी छोटी ननद है जो पहले उनका तिलक कर रही है, और इधर गुड्डन अपनी बुआ के साथ सामान निकलवा रही है उनके बैग से। तो इधर इनकी भी मस्ती चल रही है साथ साथ दोनों भाई बहनों की। तो आते ही पहले इन्होंने गोद भर दी थी, क्योंकि उनको ड्यूटी जाना था, टाइम हो रहा था। तो इसके बाद इन्होंने कुछ हल्का फुल्का ही नाश्ता लिया था, क्योंकि उधर करके आ गए थे मम्मी की साइड में। तो अब यहाँ लक्की की गोद भरी जा रही है। और इधर कार्तिक को देखो कैसे बैठा हुआ है, ये मेरी नंद की छोटी बेटी है। और उधर बड़ी नंद भी वेट कर रही है कि ये तिलक करें तो फिर मेरा भी नंबर आए। तो इधर गुड्डन का भी तिलक कर दिया और इधर मेरा भी नंबर आ गया। बस बहुत अच्छा गया हमारा भाई दूज भी। बस मैं घर नहीं जा पाई तो बच्चे गुस्सा थे कि नाना नानी के पास जाना था मिलने के लिए, हम वहाँ होते, हम वहाँ जाते।
बस जाना नहीं हुआ, फिर देखेंगे जब टाइम मिलेगा। तो यहाँ मैं अपनी नंद के पैर छू रही थी, वो पैर नहीं छुआती है मुझसे। तो बस यहाँ हम गले लग गए थे। तो अभी तक बड़ी नंद भी गोद भरने लगी हैं। और इधर बच्चों ने अपने टेबल कवर हटाकर अपना मस्ती कर रहे हैं, खेल रहे हैं सब बच्चे। और इसके बाद मुझे याद आया कि भैया मैं नहीं जा रही हूँ, तो मैं गोले पूछ कर रख देती हूँ यहीं पर। फिर मैंने भी अपने गोले पूछ कर रख दिए, अपने भाई भाभी भतीजे का सबके गोले निकाल के रख दिए। और बस इसके बाद मेरी नंदें चली गई थी दोनों, उनको मैंने विदा कर दिया। मैं साड़ी लेकर आई थी उन दोनों के लिए, तो साड़ी दी थी उनको। और बस फिर अपने शाम का तैयारी करने लग गई थी मैं। बच्चों को अगले दिन स्कूल जाना था, तो स्कूल की तैयारी करनी थी। बच्चों की ड्रेस प्रेस करी थी, और बच्चों का बिल्कुल मन नहीं था कि इतनी जल्दी छुट्टियां ख़त्म हो गई, अब स्कूल भी जाना है। स्कूल तो जाना ही था, बस उनको ये लग रहा था कि हम नाना नानी के घर पे नहीं गए, हम भी आज वहाँ होते। तो क्या करें, कभी कभी होता है, पॉसिबल नहीं होता जाना। तो बस अब इस वीडियो का करती हूँ यहीं एंड। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।